दीनानगर में एक छोटी सी बात को लेके इतनी बड़ी घटना घटी है कि आपस के दो लोगों में बैठे हुए तूम हो गई। उससे लोगों ने धार हथियार के साथ एक बच्चा हो जिसमें 18 साल का बच्चा है, उसकी डेथ हो गई है और उसका चाचा ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है। तो हम इसलिए बैठे हैं कि जब तक पुलिस वालों को हमने नामजद 10-15 नाम दिए हैं, उनकी अरेस्ट नहीं हो जाते हैं वो, जब तक हम यहीं धरने पे बैठे रहेंगे। इसीलिए बैठे हैं कि जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए। कल नवलगढ़ के अंदर एक ऐसी घटना हुई जो पूरे मुस्लिम समाज को कलंकित करने वाली घटना है कि छोटी सी बात को लेकर एक बच्चे की नाबालिग की हत्या कर दी गई। यह हत्या एक सुनियोजित तरीके से की गई है कि एक राय होकर एक पड़ोस के ही 8-10 लोग आए और एक बच्चे को धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और उसका चाचा दूसरा जो मौत और ज़िंदगी के लिए जूझ रहा है। फिर उसके बावजूद भी जो मृतक के परिवार वालों ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया है 10 के खिलाफ, उसको अभी तक पुलिस वालों ने गिरफ्तार नहीं किया है। अगर पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है तो ये समाज में आक्रोश पैदा कर रहा है, जिसके कारण हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। ये बीती रात को जो दुर्घटना हुई थी उसके अंदर एक बच्चे का मर्डर हो गया, 2 बच्चे हॉस्पिटल के अंदर है और एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। और पुलिस से हमारी ये डिमांड है कि वो जो मुलजिम बचे हुए हैं उनको अरेस्ट करें। दूसरी एक खास डिमांड है कि उसके अंदर 1-2 बच्चे बाहर जाने वाले हैं, उसके लिए प्रशासन को कहा हुआ है, प्रशासन अभी तक मौन है। प्रशासन का फर्ज बनता है कि इतनी बड़ी जब नवलगढ़ के अंदर घटना घटी है तो कम से कम एसपी और एडिशनल एसपी इस तरह के अधिकारियों को यहाँ आके धरना स्थल पर हमें आश्वस्त करना चाहिए, हमें आगे एक बार बताना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारी ये शिकायत है कि पुलिस के उच्च अधिकारी हमारे धरना स्थल पर आकर के हमसे वार्ता कर रहे हैं और बाहर बारी वार्ता करते हैं। अगर यहाँ वार्ता करते हैं तो समाधान की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो कल जो घटना घटी है वाकई दर्दनाक घटना है। किसी भी परिवार में से अगर कोई सदस्य ख़त्म होता है वो दुख की घड़ी होती है। परिवार के सभी साथ हैं। आज यहाँ पर समाज के लोगों की यही मांग है कि भाई जो मुजरिम है उनकी गिरफ्तारी हो और उसके बाद पुलिस का जो आगे की कार्रवाई है पोस्टमार्टम का है, परिजन उसकी इजाज़त देंगे। लेकिन सबसे पहले मुजरिम की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए यहाँ पर समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है कि गिरफ्तारी की जाए जल्द से जल्द। पुलिस वाले क्या करें? पुलिस वालों का ये कहना है कि भाई उनमें से 1-2 को तो उन्होंने अपनी कस्टडी में ले रखा है, बाकी के ऊपर हमारी कार्रवाई चल रही है। हम ट्रेस भी कर रहे हैं और हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब समाज के लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो 2 गिरफ्तार हैं वो तो चलो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कस्टडी में है, बाकी उनमें से 1-2 मेन मुजरिम और है वो अभी फरार चल रहे हैं। और उनमें से 1-2 मुजरिम ऐसे भी हैं जो 1-2 दिन में कहीं विदेश जाने वाले हैं। तो उनकी कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग के लेके ये धरना है यहाँ पर। रात को घर में घुस के 3 बाप बेटे थे घर में, उनके ऊपर सोची समझी साजिश के मुताबिक उन पे हमला करके एक का मर्डर कर दिया, एक शिकर रेपुर है। हम तो यही चाहते हैं कि जितने भी आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया जाए और जब तक हमारी ये बात मानने होगी जब तक धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। और हो सकता है अगर ये करे तो अब नहीं तो थाने के ऊपर हम तो दोपहर को वहाँ पर करेंगे, ये टेंट धरना वहाँ पर देंगे, थाने के सामने देंगे, घेराव करेंगे थाने का। आपको पता नहीं है पूरे राजस्थान के अंदर है, रात को मर्डर कर दिया एक लड़के का, तो एक सीरियस है, उसके लिए इंसाफ के लिए बैठे।